दोस्तों मैं आपके लेके आ गया हूं किलर सीरीज का एक और एपिसोड कह लीजिए। और यहां पर हम लोग करेंगे मैग्नेटिज्म और मैटर के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज। और आप जानते ही हैं कि पीवाईक्यूज करने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स 97% तक आए। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे मैग्नेटिज्म और मैटर का कोई भी पीवाईक्यू जिसमें 2025 के भी पीवाईक्यू इंक्लूडेड है आपसे मिस नहीं हो। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। मेरी लैंग्वेज एकदम सरल रहती है। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं किलर सीरीज का मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू। चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ये एमसीक्यू है, 1 नंबर का आया था 2025 में। और काफी इसके अंदर कंफ्यूजन है। कई वेबसाइट्स पर जो हजारों करोड़ों की कंपनियां हैं गलत दिया हुआ है। कई जो पीडीएफ्स हैं वहां भी गलतियां आपको मिलेंगी। कई किताबों में जो आती हैं 10 ईयर सॉल्व पीवाईक्यू वहां भी ये गलत दिया हुआ है। तो सही चीज क्या है मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आप बातों को बिल्कुल करेक्ट समझ पाया। ये देखते हैं, लिखा है ए पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स पे। ए पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल फ्री टू मूव व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक पीस को, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पीस को मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करेगा, मूव्स अलोंग द फील्ड वगैरह वगैरह। तो आपको ध्यान दिलवाता हूं कि अगर कहीं पर हम ऐसे मान लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझा रहा हूं पहले आपको। तो अगर कोई सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, यहां पे थोड़ा दूसरा कलर लेता हूं जैसे दिखे आपको, अगर आपने रखा, मान लीजिए ऐसे रखा, तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड में जाना पसंद करता है। ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है किधर जाना पसंद करेगा, स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड। अब ये डेंसर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक है। मैं लिख भी देता हूं जैसे आपको समझने में आसानी रहे। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये हो गया आपका वीक फील्ड। वीक फील्ड। तो हमेशा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्या करता है बेटा, ये हमेशा मूव करता है। ये भी बात आपको जानना जरूरी है। ये स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की तरफ मूव करेगा। ये बात क्लियर है, ये हमेशा कॉन्सेप्चुअली पकड़ के रखिएगा। अब यहां पर इसने भाषा यूज की है कि ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे पैरेलली बना दें, ऐसे, तो ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किधर मूव करेगा, क्योंकि हर जगह तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही है। तो यहां पर अगर आप इंटरेस्टिंग देखिए, मजा आएगा आपको। अगर हम कोई ऐसे मटेरियल लिख देते हैं डायमैग्नेटिक, तो भैया स्ट्रॉन्ग और वीक तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह एक ही। तो ये भाई साहब मूव ही नहीं करेंगे। आप समझिएगा, मेरी एक और खुराफात आएगी भी। ये जो भाई साहब है किधर जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से वीक में जाना है, ना स्ट्रॉन्ग कोई है ना वीक कोई है, तो यहीं रह जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, तीसरी बात जो आपकी किताब में लिखी रहती है, जिसको लेके आप कंफ्यूज कर सकते हैं, कि अगर, अगली बात, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक डायमैग्नेटिक रॉड रख देते हैं, यहां पर शेप नहीं कहा गया है, ए पीस लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अगर रॉड रख देते हैं, कलर लेते हैं कोई और जो आपको दिख पाए अच्छे से, चलिए, तो रॉड क्या करता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइन हो जाता है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा जी, और ये डायमैग्नेटिक रॉड है, मैग्नेटिक रॉड। बात समझ में आ रही है क्या? अगर ये रॉड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली इसकी एक्सेस अलाइन कर जाती है। अब इसमें अगर ये बोला होता, आपके लिए बेहतर होता कि सवाल थोड़ा रीफ्रेम ये करते तो बेहतर होता। यहां लिख देते ए रॉड, अगर यहां पे लिखा होता रॉड पीस की जगह, तो आप सट्ट से इसका आंसर लगा देते सी। आप समझ रहे हैं? अगर यहां पीस की जगह रॉड लिखा होता तो इसका आंसर होता सी, लेकिन उन्होंने पीस की जगह रॉड नहीं लिखा, केवल पीस लिखा है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी। आप समझिएगा, इसलिए आप पूरी बात समझे ना बेटा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी। कई किताब, कई टीचर, कई वीडियोस में गलत दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको सिखा रहा हूं, आंसर मैच नहीं करा रहा हूं कि क्या आंसर किस किताब में लिखा, नहीं, जो सही बात है वो मिले और वही कीजिए आप।
बात समझ में आ गई? मेन चीज होती है डायमैग्नेटिक की कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हर जगह एक जैसा है तो किधरों नहीं जाएगा, क्योंकि ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, वहीं रहेगा। लेकिन अगर रॉड है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं कर सकता, लेकिन रॉड घूम तो सकता है, ऐसे आगे कहीं नहीं खिसकेगा लेकिन घूम सकता है। तो ये रॉड अगर रहेगा तो इसकी एक्सेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो इस सवाल में अगर रॉड लिखा होता तो आंसर टिक करते सी, अगर पीस लिख के छोड़ दिया है तो सही माने में इसका आंसर होना चाहिए डी। उम्मीद है आप इसको गहराई से समझ पाए होंगे। या ऐसी ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में दूंगा जबरदस्त, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों, कई बच्चे पूछते हैं कि कहां से डाउनलोड करें जो आप पढ़ा रहे हैं नोट्स इसके। तो आप आराम से अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अरविंद एकेडमी ऐप को खोलिएगा तो यहां स्टोर में आपको दिखाई पड़ेगा क्लास 12 फ्री पीडीएफ। इस पीडीएफ में इस तरह का देखिए इसका थंबनेल है, जैसे आप जान सकें, और इसके अंदर सारे पीडीएफ अनलॉक हैं। इसका प्राइस मैंने 12 लाख कर दिया, गलती से कोई बच्चा ले ना ले, लेकिन सारे जो पीडीएफ हैं वो अनलॉक हैं। आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करिए। तो बच्चों, करते हैं ये एमसीक्यू 2025 में आया हुआ है, 1 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। तो कह रहे हैं ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉड 1 by 1 नियर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। उसके बाद लिखा है इट इज क्या होगा, रिपल्ड बाय नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल रिपेल करेगा क्या, और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा क्या, वगैरह वगैरह। तो आपको मैं एक पहली प्रॉपर्टी बेसिक बता देता हूं जिसके तहत हम इसका डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड से हमेशा वीकर फील्ड की तरफ जाना पसंद करता है। यह इसकी प्रॉपर्टी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। जहां भी मौका मिलेगा और फ्री टू मूव होगा, यह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाना पसंद करेगा। दूसरी बात, यह मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता है, ये चाहता निकल ले वहां से, तभी तो स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है, और मौका लगे तो वीक से फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्ड होते हैं, ये पसंद नहीं करते। इसलिए जब आप किसी चुंबक के पास, नॉर्थ पोल के पास कोई मटेरियल लाते हैं जो डायमैग्नेटिक है, यही लिखा है यहां स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, जल्दी लिखना चाह रहा हूं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये रिपेल हो जाएगा। क्या होगा? रिपेल, क्योंकि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्या करेंगी, ये भागेगा स्ट्रॉन्ग से वीक। यहां क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है पोल के पास। अब अगर इसका साउथ आ जाए, यहां पर ये जो पूछा है कि एक बार साउथ नॉर्थ के पास, एक बार साउथ के पास, तो ये आप फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आप रखे। तो ऐसे में कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि भैया यहां रिपल्शन था तो यहां अट्रैक्शन होगा। जी नहीं, यहां भी रिपल्शन होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, मान लीजिए नॉर्थ की तरफ, आपको शो करने के लिए बना दिया मैंने, तो भी ये पसंद ही नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड, ये वीकर में जाएगा। तो अगेन क्या होगा? रिपल्शन। ध्यान रखिएगा फंडा, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहना चाहते, इसी की तहत वो स्ट्रॉन्ग से वीकर रीजन में जाते हैं। तो वो चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ पोल हो, दोनों ही दशाओं में ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपल्ड होगा। अब इस लॉजिक के तहत यहां पर जो आंसर है वो आपका डी बन जाएगा, क्योंकि डी वाले आंसर में लिखा हुआ है कि रिपल्ड बाय नॉर्थ पोल एज वेल एज रिपल्ड बाय साउथ पोल। तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करते हैं मैंने इजी भाषा में क्लैरिटी से आपको समझा दिया। नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों, अपडेट्स के लिए मैंने आपके लिए बना दिया है अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आप आ जाए। ऐसा ना हो कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ना मिले। तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर सीबीएसई में होने वाले बदलाव और आपको कैसे पढ़ना है जिससे कि आप 100 में 100 ला पाए, आपको मैं बताता रहूंगा। तो ज्वाइन करिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल। तो बच्चों, करते हैं 2024 का ये 1 नंबर का सवाल है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है तो काफी इजी, लेकिन मैं देखिए एकदम सुंदर तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां बोला है एन आयरन निडल इज केप्ट नियर ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट,
इट विल एक्सपीरियंस। देखिए एक बार मैग्नेट है, ऐसे मैं बार मैग्नेट बनाता हूं, आपको मजा आएगा समझने में। मान लीजिए एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है, कुछ ना कुछ तो हो गई। अब इसके पास में एक निडल रखी गई है, और ये मैं निडल रख देता हूं कलर बदल के, जैसे थोड़ा सा आपको अलग लगे। ये मान लो एक निडल है, एक निडल है, कील है, ऐसे ही समझ लीजिए, एक सुई है, तो मैंने ये कील रख दी, नेल रख दी। नेल हो निडल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या आप देखेंगे बेटा जी, कि यहां पर पूछ रहा है कि इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या टॉर्क में से क्या लगने वाला है। देखिए इस मैग्नेट की वजह से इस P और Q बना देता हूं, इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा Q पॉइंट से। तो यहां पर आप देख रहे हैं BP इज नॉट इक्वल टू BQ, यानी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। भाई क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये इसके पास में है और ये इससे दूर है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड तो बदल ही जाएगा। तो इन दोनों में BP और BQ बराबर नहीं है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर अगर ये नॉर्थ है तो पास में यहां साउथ पोलैरिटी डेवलप कर देता है अपनी, क्योंकि ये निडल भी लोहे की है, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और यहां पर नॉर्थ डेवलप हो जाएगा अपोजिट साइड, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर देखिए जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों जो फोर्सेस लगने वाले हैं साउथ और नॉर्थ पोल पे वो बराबर नहीं होने वाले। दूसरा, ये दोनों फोर्सेस अलग अलग है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो टॉर्क भी मिलेगा आपको। तो टॉर्क आप समझ गए, P और Q पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स है। मान लीजिए यहां पर 2 न्यूटन लग रहा था और यहां पर लग रहा था, यहां 3 न्यूटन था और यहां पर 1 न्यूटन था, तो आप देखेंगे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन का, ऐसे खींचने वाला। और टॉर्क क्या करेगा, 1-1 न्यूटन का पेयर बना लेगा। मैं समझाता हूं, जैसे पूरी बात अच्छे से समझे। मान लीजिए P पर जो फोर्स था हमारा वो 3 न्यूटन का था, एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए, और Q पर फोर्स था आपका 1 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 3 - 1 यानी 2 न्यूटन। 2 न्यूटन से खींच लेगा इसको। साथ में ये जो 1 न्यूटन है ना, इस 3 को क्या समझो, 3 को 1 + 2 समझो। तो ये 1 और 1 आपस में बना देंगे टॉर्क, जोड़ा बन जाएगा इनका, और ये बचा हुआ 2 क्या काम करेगा, इसको नेट फोर्स के रूप में आगे बढ़ा देगा। समझ में आई बात ना? तो यहां पर टॉर्क भी लगेगा और नेट फोर्स भी लगेगा। तो टॉर्क भी होगा और नेट फोर्स भी लगेगा। इसके हिसाब से जो आपका आंसर है वो B होगा, टॉर्क भी और फोर्स भी। समझिएगा मेरी बात, 3 और 1 था, तो इनका जो 3 को कैसे समझ लेना है, 1 + 2, तो 1 ने 1 के साथ जोड़ा बनाया, टॉर्क लग गया। ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, वो नेट फोर्स हो गया। इस तरह से कार्यक्रम होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। कोई भी सवाल ऐसा कॉन्सेप्चुअल आए तो इस लॉजिक से सोचेंगे तो सारी बात सही हो जाएगी। नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों, सुपर इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। अगर फिजिक्स में आपको दिक्कत हो रही है, स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, किसी कोचिंग सेंटर ऑफलाइन ऑनलाइन में है और भाषा आसान नहीं है, फिजिक्स में डिफिकल्टी है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं द्रोणा के साथ। और एक अच्छी और खुशखबरी भी क्या है कि 8 अगस्त से हम लोगों ने फ्रेश स्टार्ट किया है, यानी चैप्टर 1 से दोबारा स्टार्ट किया है। और अप्रैल से अब तक जो मैंने पढ़ाया है पूरी फर्स्ट बुक, वो आपको वो भी मिलेगी, ओल्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे और पूरे सिलेबस के लेक्चर्स भी मिलेंगे, जिससे आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। तो आपका ज्यादा छूटेगा नहीं। 10 दिसंबर तक कोर्स खत्म होना है, तो जल्दी कीजिए जिससे आप इसमें ज्वाइन कर सकें। इसके अंदर, द्रोणा के अंदर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, लास्ट 10 इयर्स PYQs, इसके अलावा नोट्स, MCQ, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, सब कुछ, असाइनमेंट, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, फॉर्मूला शीट, जिससे आप ताकतवर मजबूती से अपनी तैयारी कर सकते हो। द्रोणा से तुरंत जुड़िए और 10 दिसंबर तक कोर्स फिनिश करके रिवीजन का भी मौका पाइए। और जो बच्चे द्रोणा ज्वाइन करना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक मिलेगा स्टोर सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, और स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर द्रोणा आपको दिखाई पड़ेगा। लेकर तुरंत मेरे साथ फिजिक्स को आसान कर लीजिए और 97% पाइए। तो बच्चों, करते हैं 2024 का क्वेश्चन। ये 1 नंबर का सवाल है, देखिए, और काफी आसान सवाल है। मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा देखिएगा, अक्सर ऐसा आता है। ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप
ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज सस्पेंडेड इन ए वर्टिकल प्लेन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक, वर्टिकल प्लेन में तो मैं ऐसे लटका देता हूं वर्टिकल प्लेन में, ये ऐसे लटका हुआ है, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक। इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू बी, तो ये जो प्लेन की एक्सेस ऐसे मान लीजिए जो बी है इससे नॉर्मल है, ये देखिए ये बी का डायरेक्शन ऐसे, ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे स्थिति, ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप समझ पाए, ठीक। अच्छा, अगर प्लेन का इस प्लेन का बी से जो एंगल है वो 90 है, तो एरिया वेक्टर का बी से, एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन, इस प्लेन का एरिया वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। जो थीटा इनिशियल अभी लिख रहा हूं वो 0 डिग्री है, ये क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी, है ना, आप समझते हैं एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। The work done in rotating this loop by 45 degree about an axis perpendicular to the B is closest to, कह रहा है इसको हम ऐसे जो था इसको हम 45 डिग्री से ऐसे या ऐसे घुमा देंगे 45 डिग्री से, पहले ऐसे था, बी तो वही रहा, इसको 45 डिग्री से घुमा दिया, तो देखिए इसको जब आप 45 डिग्री से घुमाएंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी तो 90 बना ही रहता है ऐसे, तो जब ऐसे करोगे तो ये भी 45 डिग्री से घूम जाएगा, एरिया वेक्टर दिखाई पड़ रहा ना, ये एरिया वेक्टर है, आपने 45 घुमाया तो एरिया वेक्टर भी सेम एंगल से घूम गया, तो थीटा फाइनल कितना हो गया, 45 डिग्री। बात समझ में आई होगी, एरिया वेक्टर और बी के बी, क्योंकि प्लेन जितना घूमेगा उतना ही एरिया वेक्टर यहां पर घूमेगा, तो बात समझ गए आप। अब कह रहा है कि वर्क डन बताइए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें सेव होती है तो वो वैल्यू हो जाएगी यू, या यहां पर कह दीजिए डब्ल्यू, और उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कई किताबों में माइनस करके कॉस थीटा 2 पहले कॉस थीटा 1 बाद में लिखते हैं, तो आप भ्रमित मत होइएगा, कई किताबों में ऐसा भी लिखते हैं माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ऐसे भी लिखते हैं, तो इस माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, आप समझ गए होंगे। चलिए बातों को आगे बढ़ाते, अब यहां पर वैल्यू क्या लिख दीजिए, एम बी, और cos थीटा 1 का मतलब है थीटा इनिशियल और थीटा फाइनल, ये 1 2 का मतलब, इनिशियल का मतलब था 0 डिग्री और फाइनल का मतलब कितना है 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिख दीजिए एम बी, और ये वैल्यू हो गई 1 और ये हो गया 1/√2 cos 45। आप जानते हैं 1/√2 को अल्टरनेटिंग करंट में बहुत बार इस्तेमाल किया है, इसको याद करके रखिए, तेजी से आपका काम बनेगा। 0.707 ये इसकी वैल्यू होती है, तो खटाक से यहां पे मेंशन कर दीजिए एम बी 1 माइनस 0.707 और एक में से प्यार से घटा लीजिए 0.29 एम बी आ गया। अप्रॉक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं 0.3 एम बी के आसपास, 3 एम बी, और ये जो आपका आंसर है वो देखिए यहां पर आंसर आपको बी मिल गया, दिस इज द आंसर नंबर बी। इस तरीके से ये सवाल हो गया और इसी पूरे फॉर्मेट को इस्तेमाल कीजिए, ऐसे सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए, फंडा जिससे निकाल पाए। यहां प्लेन दिया है तो ऐसा ना हो कि यहां पर आप पहले cos 90 ले जाएं, आप एरिया वेक्टर से एंगल होता है, अगर आप प्लेन से ले गए एंगल तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 की जगह 0 रख देंगे और फिर यहां पर आप कुछ और आंसर निकाल बैठेंगे जो गड़बड़ हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, नोट कर लीजिए इसे आप। 23 का 2023 का लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स परमानेंट परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ द फ्री स्पेस। परमेबिलिटी, देखिए फ्री स्पेस की जो परमेबिलिटी हम लेते हैं वो तो ले लेते हैं हम लोग क्या 1, तो आखिर ऐसा मटेरियल जिसकी परमेबिलिटी 1 से कम हो वो कौन सा मटेरियल होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा, ये याद कर लीजिए। डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उनकी जो परमेबिलिटी होती है वो आपकी 1 से कम और 0 से बड़ी कह सकते हैं, ये होती है। अब इसमें आपको ढूंढना है कि आखिर डायमैग्नेटिक मटेरियल है कौन सा, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ये है कॉपर। कॉपर इज ए
इज ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। और डायमैग्नेटिक मटेरियल होने की वजह से इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.9999 चली जाती है। ये इसकी परमेबिलिटी है, एक से कम है, क्लोज टू 1 है लेकिन एक से कम है। तो ये पहले वाले का आंसर हो जाता है। और मैं हटता हूं किनारे, आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर पूरी स्क्रीन दिखती है, तो पॉज करके नोट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मॉडिफाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है फोटो, ये इन चारों में से किसका है? तो अगेन आपको मालूम होगा कि ये जो फोटो बनता है, फोटो का मतलब जो मटेरियल आपने रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको ना पसंद करके दूर से निकल जाती हैं। ये कहानी किसके अंदर होती है? डायमैग्नेटिक मटेरियल में। तो ये मटेरियल कैसा है? डायमैग्नेटिक। और इस चारों में डायमैग्नेटिक कौन सा है? कॉपर। तो इसका आंसर अगेन हो जाता है डी। ये फोटो जो दिया हुआ है ये किसका है? डायमैग्नेटिक मटेरियल का। इस तरीके से आप इसकी कहानी सेट कर सकते हैं। खैर मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बिटवीन 0-1। फिर आप पकड़ लिए हैं भाई, कह रहा है ना म्यू आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच। अभी आपको बताया ये क्या मटेरियल होगा? डायमैग्नेटिक। अगर ये डायमैग्नेटिक है तो ढूंढो, इसमें कॉपर तो है नहीं, तो दूसरा डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? वाटर इसके अंदर। तो आंसर हो गया H2O यानी कि वाटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह लीजिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कह लीजिए। यहां लिखा है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मॉडिफाइड एज शोन इन द फिगर व्हेन टू स्पेसिमेंस ए एंड बी आर प्लेस्ड इन इट। अब पहचानना है, आइडेंटिफाई दी स्पेसिमेन ए एंड बी। आप देख पा रहे हैं इसमें इस मटेरियल को दूर से इसको छोड़कर नापसंद करते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? डायमैग्नेटिक का। तो पहला वाला ए जो मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। और साहब ये कौन सा मटेरियल है? ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पसंद करती हैं, उससे जाती है। और फेरो पैरामैग्नेटिक के बिग डैडी होते हैं, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो गुण होता है उनके अंदर। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक, बी हो गया पैरामैग्नेटिक। अब कह रहा है कि हाउ इज द मैग्नेटिक, सेकंड वाला पोर्शन लेते हैं, कलर बदल लेना चाहेंगे। कि हाउ इज द मैग्नेटिक सब्स्टिट्यूबिलिटी, एक्सएम की बात कर रहा है, सब्स्टिट्यूबिलिटी आप समझते हैं, ऑफ स्पेसिमेन ए डिफरेंट फ्रॉम स्पेसिमेन बी। एक्सएम जो होती है फॉर ए, ये स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। डायमैग्नेटिक है ना, इसलिए ऐसा है, डायमैग्नेटिक। और साहब दूसरी जो वैल्यू होती है बी, जो कि पैरा के लिए लिख रहे हैं आप, पैरा मैग्नेटिक, उसकी वैल्यू होती है स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो इस तरीके से इस बातों को पहचानना है, ध्यान भी रखना है, जिससे कि कोई भी ट्विस्ट सवाल में देने की ये कोशिश करें, हम ट्विस्ट नहीं होंगे। इसको नोट कर लीजिए। ए बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं समझा देता हूं जिससे पकड़ पाए बात को। एक मैग्नेट रखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, साउथ नॉर्थ, इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और बी दोनों का डायरेक्शन एक ही है। ध्यान रखिएगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बोला है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं पूछा क्या है। इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स रेस्पेक्टिवली आर। इस पे फोर्स तो जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस पोल पर जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर सेम इस वाले पे लगेगा। तो नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य। तो इस पे से नेट फोर्स वाला एमबी लिखा, ये दो तो हो ही नहीं सकते। इन दोनों में काम बचा, क्योंकि 0 0 दोनों में आ रहा है। पहली कहानी देखते हैं। इसका
टॉर्क कितना है, क्योंकि टॉर्क का वैल्यू फॉर्मूला पढ़े हुए हैं हम लोग, एम बी साइन थीटा मालूम है हम लोग को, तो एम बी लिखा, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी में डायरेक्शन कितना है, थीटा 0 डिग्री है, तो ये भी साहब 0 आ गए, तो टॉर्क भी 0 और स्माइली बन गया, टॉर्क भी 0 और मैग्नेटिक फोर्स भी 0, तो क्या आंसर आया, सी, आंसर इज सी। समझ गए होंगे, तो ये जानकारियां पकड़नी जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगी, सवाल भी निकलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको ध्यान से नोट करेंगे आप। इस क्वेश्चन में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए यहां पर जो कई 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है, कोई एक करेक्ट होगा, ऐसे ही आपके यहां आता है, तो ध्यान पूर्वक देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये तो गलत बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज लूप का मतलब आप जानते हैं कि अगर मैग्नेट है तो नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे खत्म नहीं होती हैं, ऐसे चली जाती हैं। देखिए अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, तो ये बनाती हैं क्लोज लूप। तो पहले वाला तो साहब गलत लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट, ये भी गलत लिखा हुआ। एंड कहां करती हैं, लूप फॉर्मेशन है, खत्म नहीं होती हैं, घेरा बनता रहता है। The tangent at a point on a magnetic field lines represent the direction of the magnetic field at that point. This is the correct one. किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है, वहां टेंजेंट खींच दीजिए, ये डायरेक्शन आपका बी का डायरेक्शन होता है। दिस इज करेक्ट। अब आपके यहां तो सिंगल करेक्ट आते हैं, तो चौथा देखने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट, अरे काहे को, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, बचपन की पढ़ाई भूल नहीं जाना रे आपने इसको 10th क्लास में पढ़ा था, याद है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो साहब ये भी गलत लिखे हुए हैं, आप समझ गए होंगे। बहुत आसान सवाल था, लेकिन केयरफुल रहना है, सचेत रहना है। आप इसको नोट करें। अबव क्यूरी टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर क्या घटना घटती है, मुझे याद आ गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम डायमैग्नेटिक, गलत। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बदल जाता है, यही है। बाकी जो लिखे सब गलत है, तो आप समझ गए होंगे, फिर भी पढ़ लेते हैं। पैरामैग्नेटिक ये सब की कोई बात ही नहीं है, तो आंसर इज बी। आप इसको पढ़े होंगे अच्छे से, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। खैर, तो इसको नोट कर लीजिए, अगली कहानी देखेंगे। लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डैश बाय ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ गए, डायमैग्नेटिक। देखिए क्या होता था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर ढकेल दी जाती थी, मतलब रिपल्ड, धकेल दी जाएंगी। तो यहां आंसर हो जाएगा रिपल्ड बाय ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फिल इन द ब्लैंक वगैरह है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के कर लीजिए, आप इसको नोट कर पाए होंगे। अब इसमें क्या है, राइट द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो देखिए क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। राइट द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो जो प्रॉपर्टी होती है आप उसको मेंशन कर दीजिए। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरा क्लोज लूप फॉर्मेशन। तीसरा टेंजेंट at a point gives direction of B at that point। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मामला। चौथा नंबर, जहां पर डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। डेंसर और भी होता है, डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या देगा आपको, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग भी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आप जानते हैं, कोई इसमें स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन अगर रिवाइज नहीं किए रहेंगे, ध्यान नहीं दिए रहेंगे, तो गड़बड़ हो सकती है कहीं भी, और वो गड़बड़ जब करके निकल आएंगे एग्जामिनेशन हॉल से तो रिपेयरेबल नहीं है,
उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आता था मैं कर नहीं पाया, जो करेंगे वही सच है। खैर आगे की बात करते हैं। क्या बोलते हैं साहब, कहते हैं स्टेट गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। देखिए गॉस लॉ क्या होता है मैग्नेटिज्म के लिए, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस बराबर घोटाला। तो ये है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये क्या बताता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स का मतलब होता है सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ। तो मोनोपोल्स, मोनो मतलब वन, पोल्स मतलब पोल, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये इसका इंटरप्रिटेशन है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो आप फटाक से लिखिए, काम सेट कीजिए, अगले सवाल पर आते हैं। इसको नोट कर लिया होगा ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पैरा, डाई एंड फेरोमैग्नेटिक, वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो ये काफी मुझे लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने एक स्लाइड लगा दी है, वो तो आप याद ही करेंगे। ये स्लाइड है देखिए। तो 3 क्या है, पैरामैग्नेटिक का 3 इधर डिफरेंस है और एग्जांपल्स। सब्सटेंसेस आर फीवली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एमएन, एल्युमिनियम वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। सब्सटेंस फीवली रिपल्ड, कॉपर अपर डायमैग्नेटिक है जैसा देखा था, वाटर भी है। फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, आयरन, निकल, कोबाल्ट। साइम इज स्मॉल पॉजिटिव, सब्सटेबिलिटी एसएम इज स्मॉल नेगेटिव, एसएम इज वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। और ये टेम्परेचर, यहां देखिएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये भी पूछा जाता, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि डायमैग्नेटिक में टेम्परेचर से इंडिपेंडेंसी हो जाती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता साइम पर, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, इसको याद रखिएगा, ग्रेटर देन यूनिटी होता है, स्लाइटली, एक से जरा सा बड़ा। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज स्लाइटली लेसर देन यूनिटी, ये सही नहीं लिखा है। म्यू आर की वैल्यू, ये सही लिखा है, म्यू आर के टर्म में लिखेंगे तो ये म्यू आर के टर्म में लिख देंगे स्लाइटली लेस। अब 1 लिख देंगे तो बहुत लेस भी समझ सकते हैं, स्लाइटली लेस। और ये मच ग्रेटर देन यूनिटी। अब ये जो म्यू आर होता है ना, ये देखिए किस टर्म में लिखा हुआ है, ये जो म्यू आर की वैल्यू होती है म्यू अपॉन म्यू नॉट होती है। तो अगर आप इसको लिख दोगे 1 से छोटा है तो ग्रेटर देन यूनिटी, 1 से बड़ा है, तो यहां क्या हो गया, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। इस सेंस में इसको यहां लिखा गया है। बात समझ गए होंगे उस डेफिनेशन का हवाला देते हुए। खैर इसको आप नोट करिए साहब, फिर हम अगली बात करते हैं, तो आप इसको प्यार से नोट कर लीजिए। लिखा है ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6 जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है मैं नोट कर लेता हूं, न्यूमेरिकल टाइप लग रहा है। इज अलाइंड 60 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.44 टेस्ला, और यहां थीटा थीटा 1 दे रखा 60 डिग्री। कुछ ऐसी कहानी होगी समझ लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरीके से बार मैग्नेट अलाइंड है साउथ नॉर्थ, और ये 60 डिग्री की कहानी है। बड़ा फोटो बना लीजिए, बड़ा आसान लगता है फिर। द वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, इसको हम घुमाना चाहते हैं, उसमें निकलने वाला वर्क डन निकालना चाहते हैं, घुमा के कहां ला रहे हैं पहले केस में, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो जो फॉर्मूला पहले पकड़ लो, वर्क डन मैं लिखता हूं जरा सा, वर्क डन इन टर्निंग दी या रोटेटिंग टर्निंग दी मैग्नेट, इसका फॉर्मूला पता होगा तभी कुछ कर पाएंगे। W इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इसी का इस्तेमाल करके सवालों को अभी हम निपटा लेंगे। ठीक है, आइए पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में बोला है थीटा 1 तो 60 डिग्री था ही, लेकिन थीटा 2 बोले हैं 90। हमने देखा अभी, तो वैल्यू यहां पे पुट अगर कर दी जाए तो W इज इक्वल टू माइनस एम है 6
बी है 0.44 cos 90 माइनस cos 60 डिग्री, ऐसे वैल्यू रख दीजिए। आगे चलिए, -6 इंटू 0.44 cos 90 0 होता है, cos 60 हाफ होता है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 आ जाएगा, 3 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिए, 132 जूल आ गया। तो ये वर्क डन रहा पहले कार्यक्रम में। आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट बातचीत देखते हैं कलर को बदलते हुए। अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी केस नंबर 2 में क्या है, अपोजिट का मतलब θ2 हो चुका है 180 डिग्री और θ1 तो 60 डिग्री था ही, तो कुछ नहीं करना। फिर वर्क डन का फॉर्मूला -mb, m था 6 इंटू 0.44 cos 180 माइनस cos 60 डिग्री। आप समझ पाए होंगे। तो -6 इंटू 0.44 cos 180 -1 होता है, ये हो गया -हाफ, ये होगा 3/2, 2 से करेंगे 3, 9 9 चौक 36, 3.96 जूल। काम खत्म। तीसरी कहानी जो है उसको भी समझ लेते हैं। तो ये रहा तीसरी कहानी। कहानी नंबर 3 कहां है, बी, सॉरी तीसरा का मतलब बी लिखना चाहिए मुझे क्वेश्चन के हिसाब से। तो बी में पूछा जा रहा है द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द फाइनल ओरिएंटेशन केस 2, यानी इस सिचुएशन में टॉर्क कितना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। थीटा यहां 180 डिग्री है, तो आप यहां लिखेंगे mb sin 180 डिग्री। आप जानते हैं sin 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो पूरा हो गया अंडा। रोज खाओ अंडा, ताकतवर बन जाओ। खैर इसको नोट कर लीजिए, अगली बात करते हैं। बड़ा आसानी से सवाल हो जाते हैं, प्यार से देखने की आवश्यकता है। इस सवाल को भी आपने कर लिया होगा। द सस्टेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज अगेन 0.9853। अब ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, हम समझ गए पैरामैग्नेटिक है। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं उसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो स्मॉल पॉजिटिव नंबर होती है। इस गुण से हम ये समझ पाए हैं कि कहानी ये है। आगे ड्रॉ द मॉडिफिकेशन ऑफ द फील्ड लाइंस। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तो आप जान ही रहे हैं, बहुत सारी बातें जानी हैं कि यहां पर पैरामैग्नेटिक के लिए अंदर की तरफ आना चाहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो बी की डायरेक्शन इधर है और यहां पर उसका उसी डायरेक्शन में यानी साउथ इधर बन जाएगा और नॉर्थ इधर। इसके अंदर इसका मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये आप पकड़ के चल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की चर्चा करेंगे बेटा। लिखा इन व्हाट वे इज द बिहेवियर ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम पैरामैग्नेटिक मटेरियल व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आप ये जानते हैं, ये फोटो हमेशा याद रखिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल जब होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल्ड कर दी जाती हैं, यानी उससे जाना पसंद नहीं करती, है ना, ये देख रहे हैं आप, उसको छोड़ के चली जाती हैं। क्या है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। लेकिन इसकी जगह अगर आप पैरामैग्नेटिक ले लें, पैरा मैग्नेटिक, तो वो क्या करती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इससे यहां से जा रही हैं तो वो थोड़ा अंदर आना पसंद करेंगी, इसको पसंद करती हैं। और अगर बनाएं इस तरीके से जाती हैं। तो दिस इज दी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की कहानी। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर देगा, पैरामैग्नेटिक अब पसंद करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे होकर जाएंगी। और फेरो होता तो बहुत ज्यादा होके जाती, काफी डेंस हो जाती अंदर, इतना फर्क होता, नोट कर लें। डिपिक्ट द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए डायमैग्नेटिक। फिर वही पूछ लिया है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में बच्चों अभी आपको दिखाया था कि मटेरियल रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनको छोड़कर जाना पसंद करेगी, डायमैग्नेटिक। बस आप ऐसी फोटो बना दीजिए, काम खत्म। और यहां पर ना आप ये भी पोल्स भी बना दीजिए, इधर बन जाएगा नॉर्थ, इधर बन जाएगा साउथ।
जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होती हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है। तो ये जो डायमैग्नेटिक होगा, ये देख पा रहे हो एक ही कलर से लिखा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है इधर। तो ये आपका इस तरीके से बन जाता है। आगे चलते हैं, ले देखे तो बेटा यहां पे ठीक कर लीजिएगा, ये उल्टा नहीं, मैंने मैग्नेटाइजेशन उधर ही बना दिया है। देखिए बी किधर है इस समय, बी इधर है, मैग्नेटाइजेशन उल्टा होना चाहिए। तो यहां पर जो साउथ और नॉर्थ बनेगा वो उसकी उल्टी दिशा में होगा, यानी मैग्नेटाइजेशन इधर, इधर बनेगा साउथ, इधर बनेगा नॉर्थ। ये होगी, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और मैग्नेटाइजेशन ये इसका विपरीत दिशा में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम। ठीक, तो यहां पर साउथ बनेगा और यहां नॉर्थ बनेगा। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये बात आप ध्यान रख चुके होंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगली बातचीत करते हैं। डिपिक्ट द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आप जानते हैं कई बार फोटो बन चुकी है। डायमैग्नेटिक ऐसे जाएगा और इधर बन जाएगा साउथ, इधर बन जाएगा नॉर्थ। इस तरह से बना दीजिए आप। कुछ किताबों में ये उल्टा बना होता है, वो गलती होती है बुक्स की, ध्यान रखिएगा। कई किताब आप उठा के पढ़ेंगे वहां पे ये नॉर्थ बना देंगे, इधर साउथ, ये गलत है। मैग्नेटाइजेशन इसकी विपरीत दिशा में होता है, ध्यान रखिएगा। तो ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल प्लेस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक है, तो ये भी फोटो बना चुके थे। अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जाना पसंद करती हैं। ऐसे बना दीजिए ये, बल्कि ये ऐसे बनाना चाहिए, एक स्मूथ कर्व। ये मैंने थोड़ा बढ़िया नहीं बनाया है, इसको हटाएं कैसे, ऐसे ही हटाना पड़ेगा भाई। ऐसे बना दीजिए फिगर, ये देखिए। और भी बना सकते हैं। ये पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है तो इसका मैग्नेटाइजेशन इसी दिशा में होता है, तो साउथ इधर बन जाता है और नॉर्थ इधर, ऐसे मैग्नेटाइजेशन आता है उसी दिशा में। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर सकते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल म्यू आर इज इक्वल टू 0.5। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल एंड राइट्स इस रिलेशन टू द मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी। देखिए ये एक बड़ा प्यारा रिलेशन होता है जो आपको निश्चित तौर पर याद होगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। जो बाकी और भी फिगर्स याद होंगी। डायमैग्नेटिक के लिए साइएम की वैल्यू, ये साइएम की वैल्यू निगेटिव होती है, स्मॉल निगेटिव। पैरा के लिए साइएम की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 0-1 के बीच में, ऐसा बोल लीजिए आप। साइएम की बात कर रहे हैं, म्यू आर के भी नहीं। और फेरो के लिए काफी ज्यादा। और इसी तरीके से इसकी बात कर सकते हैं कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में है, बाकी इसी तरीके से। तो यहां पर म्यू आर की वैल्यू 0.5 है, 1 प्लस साइएम, साइएम की वैल्यू क्या आ गई 0.5 माइनस 1 विच इज माइनस 0.5। तो आपने देखा ये कौन सा मटेरियल है, निगेटिव, स्मॉल निगेटिव नंबर। दिस इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो होता है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो साइम होती है वो निगेटिव, स्मॉल निगेटिव नंबर होती है, स्मॉल निगेटिव नंबर। इसको पकड़ के चले और आप ये बात यहां पर सीख चुके होंगे, ध्यान भी रखना होगा। चलिए अगली बात देखते हैं, इसको नोट कर लें आप। लिखा है गिव 2 पॉइंट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरामैग्नेटिक एंड ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो 2 पॉइंट देने हैं पैरा और डाई को जो अलग करते हैं। तो आप यहां लिख सकते, टेबल फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा जल्दी चेक कर लेता है आपका एग्जामिनर और आपको क्लियर कट नंबर मिल जाते हैं। तो जब चीजें आती हों तो स्पष्ट रूप से लिखें, और जब चीजें आती नहीं है तो कंफ्यूज करें आप एग्जामिनर को, क्योंकि आता है नहीं, स्पष्ट तौर पे गलत लिख देंगे तो 0 मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर ये आपको आता है वैसे टेबल बनाइए, नहीं आता है पैराग्राफ लिखिए, जैसे भसड़ मच जाए उसमें और 4 में से 3 में से 1 नंबर दे दे आपको क्या कुछ तो लिखा है। ऐसे लिखने में आपको आता है तो 3 में 3 चाहिए, इसलिए स्पष्ट बात करनी पड़ेगी। खैर ये टेक्निक हम लोग यूज करते थे, बड़ा इसका फायदा मिलता था, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो फीबली का मतलब होता है हल्के से, कम,
attracted by magnets, by magnet. ये क्या है? feebly repelled, repelled by a magnet. फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात कर लें अगर, तो क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ बहुत और भी चीजें लिख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन. मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, साई एम म्यू आर, इन सबकी वैल्यू भी लिख सकते हैं. हैज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर. इसकी कहानी क्या होगी? स्मॉल नेगेटिव नंबर. काम इसका खत्म. इसको नोट कर लीजिए. 2 पूछा था, 2 चीजें आपके सामने आ गई. चलते हैं अगले सवाल के ऊपर. आइए, कि लिखा है शो डायग्रामेटिकली द बिहेवियर ऑफ. फिर वही पूछा पैरा डाया. हम लोग फिगर बना बना के थक गए हैं, यही सब पूछते हैं आपसे. ये क्या है? पैरा वाले. तो ये पैरा मैं लिख देता हूं छोटा सा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसके अंदर ये बी का जो डायरेक्शन था वो इधर था, और यहां पर बन जाएगा उसी डायरेक्शन में साउथ और नॉर्थ. ये हो गया पैरामैग्नेटिक. अगला क्या? डायमैग्नेटिक. तो डायमैग्नेटिक में क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको छोड़कर चली जाएंगी, पसंद नहीं करेंगी. तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन, ये अगर बी का डायरेक्शन इधर है तो मैग्नेटाइजेशन इसकी विपरीत होगा. साउथ इधर बनेगा, नॉर्थ इधर बनेगा. इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं. इसको नोट कर लीजिए आप. तो बच्चों, जाते जाते मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपको फिजिक्स आसान करनी है तो द्रोणा में मेरे साथ आ जाइए. फ्रेश स्टार्ट किया है 8 अगस्त से, जिससे कि आपका कुछ नहीं छूटेगा. 10 दिसंबर तक कोर्स भी हो जाएगा, बहुत रिवीजन का समय मिलेगा, और पुराने या ओल्ड लेक्चर्स भी मिलेंगे जो मैंने अभी पढ़ाए हैं इसी साल अप्रैल से, और पूरे सिलेबस का भी. इसके अलावा एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज, एमसीक्यू, सर्च रीजनिंग, केस स्टडी, सबके वीडियो सॉल्यूशन मैंने रिकॉर्ड करके आपके लिए दिए हैं. और हैंड रिटन नोट्स भी मेरे हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, जो आपके काम आएंगे विद फार्मूला शीट. तो तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हैं द्रोणा, और फिजिक्स को आसान कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास है 25 साल का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको राइट गाइडेंस देता हूं. और जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा में एनरोल करना, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. इसका लिंक स्टोर सेक्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर द्रोणा आपको दिखाई पड़ेगा. द्रोणा लेकर तुरंत पढ़ना स्टार्ट कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इजी फिजिक्स विद अरविंद सर. और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू. गुड लक टू यू. बाय.